मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अक्सर एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो शब्द है रत्ती भर। यानी कि कभी किसी चीज़ को बहुत छोटा दिखाना होता है, किसी छोटी चीज़ के बारे में बात करनी होती है, तो हम कहते हैं कि रत्ती भर। कभी कहते हैं रत्ती भर पै समय नहीं है, रत्ती भर पैसा नहीं है, या कभी नाराज़ होते तो कहते हैं, "अरे! तुम्हें रत्ती भर शर्म नहीं है।" लेकिन इस मुहावरे का जो हम इस्तेमाल करते हैं रत्ती भर का, इसका मतलब क्या होता है? ये क्या होता है रत्ती भर? चाहे वो विश्वास की बात हो तब भी कहते हैं ना हमें तुम पर रत्ती भर विश्वास नहीं है। तो बताइए रत्ती होता क्या है? ये शब्द कहाँ से आया? देखिए, रत्ती की जो वास्तविक परिभाषा है या जो ये रत्ती भर होता है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। देखिए, रत्ती जो है वो एक प्रकार का पौधा होता है तथा रत्ती के जो दाने होते हैं काले और लाल रंग के बहुत ही खूबसूरत दाने होते हैं। और ये जो रत्ती का जो पेड़ होता है, ये ज़्यादातर हिमालय की पहाड़ों यानी कि हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। रत्ती के पौधे को आम बोलचाल की भाषा में गुंजा कहा जाता है, गूंजा। यदि आप इसके अंदर देखेंगे, तो इसमें मटर जैसी फली में दाने होते हैं, जो पक जाते हैं, तो उससे ये लाल और काले रंग के दाने निकलते हैं, जिनको कि प्राचीन काल में वजन नापने में प्रयोग किया जाता था। यही कारण है कि इस रत्ती का इस्तेमाल सोने या किसी बहुत ही कीमती चीज़ों को नापने में, उसके भार को नापने में इस रत्ती का इस्तेमाल किया जाता था। यही इसी रत्ती से रत्ती भर सोना या रत्ती भर मोती माप के चलन की शुरुआत मानी जाती है। और आपको बता दें कि ये सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया में इस रत्ती का जो ये मेजरिंग दाने होते थे, उसका इस्तेमाल हुआ जाता था। और एक बात आप समझ लीजिए, अब आप कहेंगे कि इसमें वैज्ञानिकता का तो कोई आधार है नहीं, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो रत्ती का जो दाना होता है या ये जो मापन विधि है, ये किसी भी आधुनिक यंत्र से ज़्यादा विश्वसनीय है और ईश्वर के द्वारा दी गई एक बहुत ही प्राचीन मापन विधि का सबसे बड़ा प्रमाण है ये। पूछिए कैसे? आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि रत्ती की जो फली होती है उसकी आयु चाहे कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन जब इसके अंदर उपस्थित बीज जो निकलते हैं, उन बीजों का अगर आप वजन करोगे तो सारे बीजों का एक ही वजन निकलेगा और इसके वजन में आपको 1 मिलीग्राम का भी फर्क नहीं मिलेगा। अब देखिए ईश्वर की महिमा। अब आप समझिए, इंसानों की बनाई मशीन तो गलत मेजरमेंट कर सकती है, कभी-कभी आगे पीछे हो जाती, कंप्यूटर भी क्रैश हो जाता है, उसका सॉफ्टवेयर डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन सोचिए कि एक पेड़ में लाखों करोड़ों रत्तियां निकलती हैं, उनके सबके दानों का वजन एक होता है। ठीक है? उनमें कोई भी वजन में कोई डिफरेंस नहीं होता है और ईश्वर की बनाई हुई, इसीलिए हर चीज पे आपको विश्वास करना चाहिए। अब सोचिए प्रकृति द्वारा दिए गए इस वेट को, जो एक गूंजा नामक पौधे के बीज की जो फल होता है, इसका वजन कभी इधर से उधर नहीं होता है। आधुनिक मशीन से अगर आप इस रत्ती का वजन नापते हैं, तो वो करीब 0.121497 ग्राम का होता है और सारे जो रत्ती होते हैं उनका वजन इतना ही होता है। और एक चीज और समझिए, ये जो पौधा होता है ये भी बड़ा चमत्कारी होता है। अगर आप रत्ती के पत्ते को चबाना शुरू कर दें, तो मुंह में अगर आपके छाले हैं, तो सारे के सारे छाले ठीक हो जाते हैं। साथ ही इस पेड़ की जो जड़ होती है उसको भी सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और कई लोग अपनी बीमारी को दूर करने के लिए रत्ती या गूंजा को पहनते हैं, उसको माला बना के पहनते हैं। इसकी कुछ लोग अंगूठी भी बनवा लेते हैं और कुछ लोग इसको जो है हाथ में भी पहनते हैं। ऐसा माना जाता है कि लाल और काले रंग का ये जो दाना होता है, ये बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। और आप समझिए, ये प्रकृति का एक बहुत बड़ा वरदान है। ठीक है? प्रकृति में ऐसी चीजें मौजूद हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं है और आधुनिक विज्ञान भी इनको अब तक जान नहीं पाया है कि आखिर ऐसा कैसे होता है। इसको कोई अब तक चैलेंज नहीं कर पाया है और यही कारण है कि हमारे विद्वान पूर्वज और ऋषि मुनि ने हमें प्रकृति का सम्मान करना और प्रकृति के साथ जीना सिखाया है।
तभी तो हम सनातन धर्मी जो है ना, धरती से लेके पेड़ पौधे पहाड़ सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र से लेकर हाथी घोड़े सांप चूहे तक को पूजनीय मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि प्रकृति की इस दुनिया में ये सारे के सारे इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद हैं। एक रत्ती का जो एक दाना होता है, जब सोचिए वो लाखों करोड़ों दाने एक पेड़ से पैदा होते हैं लेकिन उनके वजन में कोई डिफरेंस नहीं होता। ये है ईश्वर की महिमा, ये है प्रकृति का वरदान। और सनातन धर्म इस प्रकृति की पूजा करता है। हम सब प्रकृति प्रेमी हैं। तो दोस्तों, अपने सनातन धर्म की इज्जत करिए, सनातन धर्म की महानता और उसकी वैज्ञानिकता को समझिए। क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने हर उस चीज को धर्म के साथ जोड़ दिया जिसके बारे में हम शायद उस समय नहीं समझ सकते थे, लेकिन वो चीजें आज हमें समझ में आ रही हैं और वैज्ञानिकता की दृष्टि से आज हमें पता चल रहा है कि हमारा सनातन धर्म कितना वैज्ञानिक रूप से उन्नत था। जय हिंद, जय भारत।